नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा ये मकसद रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी देता रहूं और इन जानकारियों के आधार पर आप लोगों की समस्याओं का निवारण करता रहूं। दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। और आप लोग नहीं सुनेंगे तो आप लोग जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य लड़के पक्ष और लड़कियों पक्ष दोनों का ही दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तलाक। दोस्तों, तलाक एक ऐसा शब्द है जो कोई भी परिवार में लड़का या लड़की जो पति पत्नी है वो एक दूसरे से लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक एक दिन एक दूसरे के साथ गंवारना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों यही चाहते हैं कि कुछ जो भी हो इसका समाधान निकले। दोस्तों, तलाक इसी चीज़ का एक समाधान है। दोस्तों दोस्तों भारत में यदि पति पत्नी स्वेच्छा से एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो ये कानूनी रूप से बहुत आसान है। दोस्तों, कई बार एक तरफ़ा तलाक लेना न्यायालय में या द्वारा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास 8 ऐसे बिंदु हैं, आधार हैं, जिनके आधार पर आपको कोर्ट में तलाक बहुत आसानी से मिल सकता है यदि आप पीड़ित पक्ष हैं तो। दोस्तों, पहला पॉइंट है व्यभिचार। दोस्तों, यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष एक दूसरे के संबंधों को धोखा देते हुए किसी तीसरे पार्टनर या व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि पीड़ित पक्ष के पास ऐसे सबूत हैं जो न्यायालय में पेश करके ये साबित कर सकते हैं कि उसका पार्टनर उसके साथ वफादार नहीं है और तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त है, ऐसा साबित होने पर न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष को तलाक मिल सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हिंसा। दोस्तों, एक पार्टनर जो कि पीड़ित पक्ष होता है और यदि वो किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से परेशान है और वह इस रिश्ते में, शादी के रिश्ते में नहीं रहना चाहता है या चाहती है, और यदि दोनों पक्षों में से किसी एक के पास जो कि पीड़ित है उसके पास ऐसी शारीरिक या मानसिक हिंसा के खिलाफ में मजबूत सबूत हैं, तो ऐसे सबूत न्यायालय में तलाक लेने के एक मजबूत आधार बन सकते हैं। दोस्तों, यदि दोनों में से कोई भी एक पक्षकार 2 साल के लंबे अंतराल से एक दूसरे के साथ में नहीं रह रहे हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो ये एक मजबूत आधार हो सकता है दोनों के लिए तलाक प्राप्त करने का। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि जो पत्नी है वो शादी के कुछ दिन बाद अपने मायके चली जाती है और लगभग 2 साल के अंतराल के बाद तक भी अपने ससुराल वापस नहीं आती है और मायके में ही रहती है, तो ऐसी स्थिति में पति के पास ये ठोस वजह है, ठोस आधार है कि उसे तलाक प्राप्त हो सके। दोस्तों, धर्म परिवर्तन। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो तलाक के लिए प्राप्त करने का एक मजबूत आधार हो सकता है। दोस्तों, यदि 2 अलग अलग धर्म के पक्षकार आपसी सहमति से ये जानते हुए कि दोनों की अलग अलग धर्म के से नाता जोड़े हुए हैं, उसके बाद भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो फिर शादी के कुछ दिन बाद यदि धर्म को लेकर के कोई विवाद होता है, आपसी अनबन होती है और आपस में रहना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके धर्म को बदलने के लिए दबाव डालता है, तो फिर पीड़ित पक्षकार जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके पास ये एक मजबूत आधार है तलाक लेने का। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष में दोनों एक ही धर्म से रिलेटेड होते हैं, एक ही धर्म से संपर्क के आधार के होते हैं, फिर भी यदि कुछ दिन बाद दोनों में से कोई भी एक पक्षकार किसी अन्य धर्म की तरफ लुभावित हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो धर्म ले लेता है, उसी धर्म में शामिल हो जाता है, तो ऐसे में पीड़ित पक्षकार जो कि ऐसे धर्म के खिलाफ अपील करके तलाक की अर्जी न्यायालय में दाखिल कर सकता है। दोस्तों, एक पॉइंट और है हमारे पास, संन्यास। पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास कोर्ट में एक तरफ़ा तलाक लेने का पूरा अधिकार माना जाता है। यदि शादी के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे की पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर एक व्यक्ति उन सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति से तलाक लेने का दूसरे व्यक्ति को कानूनी पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है गुमशुदगी।
अगर कोई व्यक्ति 7 साल पूर्ण होने के बाद भी गायब है और दूसरे पार्टनर को यह पता है कि वह व्यक्ति जीवित भी है या मर चुका है, ऐसा उसे मालूम नहीं है दूसरे पार्टनर को, ऐसी स्थिति में गायब हुए व्यक्ति से दूसरा पार्टनर तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। देश का कानून यह मानता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गुमशुदगी के 7 साल पूरा होने के बाद भी वापस नहीं आया है तो वह जीवित नहीं है। दोस्तों, अगला पॉइंट है गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर को कोई गंभीर शारीरिक रोग मसलन एड्स, कुष्ठ रोग जैसी कोई बीमारी है तो फिर इसके लिए एक तरफा तलाक की अर्जी कोर्ट में लगाई जा सकती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया या किसी अन्य बीमारी, मानसिक रोग होने की स्थिति में भी एक तरफा तलाक की अर्जी तलाक में लगाई जा सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट एक तरफा तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लेता है। कोर्ट यह मानता है कि अगर पार्टनर को कोई ऐसी गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग है जिससे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरफा तलाक कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है नपुंसकता। दोस्तों, कई मामलों में नपुंसकता के आधार पर भी कोर्ट के द्वारा एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट